हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को समझेंगे। साथ ही में फिशर की क्या इक्वेशन थी, किस तरीके से इन्होंने एक ट्रांजैक्शंस अप्रोच लगा करके क्वांटिटी थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्या होता है प्राइस लेवल क्वांटिटी ऑफ मनी ही पर, ये कैसे डिपेंडेंट है या क्या इनके बीच में रिलेशन है, क्या वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी का रिलेशन है, इन्होंने किस तरीके के एजम्पशंस लिए थे, इन्होंने कौन सी इक्वेशंस दी थी और साथ ही साथ इन्होंने जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया था, यानी किस तरीके से इन्होंने ग्राफ की मदद से प्राइस और वैल्यू के बीच में, साथ ही साथ वैल्यू और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। इन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। देखिए, फिशर के अप्रोच को समझने से पहले सबसे जो बेसिक आइडिया है, आइडिया बिहाइंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है और जो क्वांटिटी ऑफ मनी है या फिर प्राइस ऑफ मनी है, इन तीनों के बीच में एक तरीके का रिलेशन है। इस रिलेशन को हम लोग कैसे समझते हैं कि जो वैल्यू ऑफ मनी रहती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी प्राइस ऑफ मनी से। यानी अगर किसी, आप मान के चलिए किसी इकोनॉमी में अगर वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा है तो जो प्राइस ऑफ मनी होगा वो ड्रॉप होगा या फिर कम होगा। सेम चीज है कि अगर किसी इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा है तो उस इकोनॉमी में प्राइस लेवल जो है वो भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई होगी उतनी ही ज्यादा उस इकोनॉमी में प्राइस लेवल या जो आपका चीजों के प्राइसेस होंगे, गुड्स के, कमोडिटीज के, सर्विसेज के, वो भी बढ़ेंगे। ये आपका बेसिक आइडिया है बिहाइंड द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। यही इसी को बेस मानते हुए एक अलग अलग आपकी अप्रोचेस लेकर, जैसे ही इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर फिशर की ट्रांजैक्शन अप्रोच को डिस्कस करने वाले। इसके अलावा भी कई सारे आपके जो इकोनॉमिक थिंकर्स थे, जैसे नेक्स्ट जो आप पढ़ते हैं वो होती है आपकी कैश बैलेंस अप्रोच, जिसमें कैम्ब्रिज के कई सारे इकोनॉमिस्ट हुए, जैसे पीगू थे या मार्शल थे। इन्होंने भी अपनी अपनी पर्टिकुलर क्वांटिटी थ्योरी से रिलेटेड इक्वेशंस दी है, जिसे हम लोग किसी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। यहां पर हम ट्रांजैक्शन अप्रोच की बात कर रहे हैं, बार बार हम ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम इस टॉपिक को ट्रांजैक्शन अप्रोच कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर जब इस क्वांटिटी थ्योरी का ये जो वर्जन फिशर ने दिया है उसमें इन्होंने मनी की केवल एक ही क्वालिटी या एक ही फंक्शन को उन्होंने इंपॉर्टेंट माना है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ही फंक्शन को अज्यूम किया है कि मनी जो है वो केवल ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए ही यूज होता है। जबकि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि मनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मनी एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, मनी एक तरीके की स्पेक्युलेटिव डिमांड होती है मनी की, और केवल ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं, कई बार प्रिकॉशंस के लिए या प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी होती है। लेकिन यहां पर केवल और केवल इन्होंने ट्रांजैक्शन डिमांड या ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ मनी की बात करी है। इस वजह से इसे कहते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन अप्रोच। जबकि जो आगे के जो आपके कैम्ब्रिज के जितने भी थिंकर्स थे उन्होंने क्या, उन्होंने कैश बैलेंस अप्रोच की बात करी थी। फिलहाल हम लोग यहां से फिशर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिशर ने क्या बोला है कि जो कोई भी आपकी किसी भी इकोनॉमी में जो क्वांटिटी ऑफ मनी होती है वो डिटरमाइन करती है कि उस इकोनॉमी में प्राइस लेवल कितना होगा, और सेम प्रपोर्शन में चेंजेस आते हैं। इनका क्या कहना था कि अगर किसी इकोनॉमी में आपका क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है तो उसी प्रोपोर्शन में आपका प्राइस लेवल भी उस इकोनॉमी में बढ़ेगा, और उसी प्रोपोर्शन में आपकी वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ मनी है, वो कम हो जाएंगी। इसको समझाने के लिए इन्होंने ये भी एक एग्जांपल भी दिया कि अगर जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो डबल हो जाती है तो आपका प्राइस लेवल भी पहले से डबल हो जाएगा, यानी चीजों के दाम भी दुगने हो जाएंगे, और जो वैल्यू है वो आधी हो जाएगी। आपकी जो भी मनी, जैसे 10 रुपए की जो वैल्यू पहले थी, अगर आपके पास 20 रुपए आ गए तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी 10 रुपए की। तो इस तरीके से इन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है। थ्योरी को समझने से पहले कुछ इसके असम्पशंस लेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसकी इक्वेशन को समझ पाएंगे। सबसे पहले इन्होंने प्राइस को एक पैसिव फैक्टर माना है, यानी प्राइस जो है वो अकेले अपने आप से नहीं बढ़ता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट होता है, और बहुत सारी चीजों में चेंजेस आने के बाद ही किसी कमोडिटी या गुड का प्राइस बढ़ता है। इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अज्यूम किया है। साथ ही में वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस यानी टी, यहां पर आपको दिख रहा होगा टी, और साथ ही साथ आपका वेलोसिटी ऑफ मनी, इन दोनों को इन्होंने कांस्टेंट माना है। ये दोनों क्या होते हैं इसको अभी हम लोग यहां पर देखेंगे। मनी इज ओनली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए ये जो इनका एजम्पशन है, इसी की वजह से इनका जो आपका
ये जो थ्योरी है इसी को हम लोग ट्रांजैक्शन अप्रोच या फिर आप कह सकते हैं एक्सचेंज इक्वेशन इसे कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मनी का एक ही फंक्शन बताया। थ्योरी इज एप्लीकेबल इन लॉन्ग रन, यानी ये थ्योरी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एप्लीकेबल होती है। अब देखिए इन्होंने इक्वेशन क्या दी है, एम वी इज इक्वल टू PT। यहाँ पर M क्या है, V क्या है, P क्या है और T क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। M मतलब मनी सप्लाई, किसी इकोनॉमी में कितना आपका मनी सप्लाई हो रही है या फिर कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अवेलेबल है, उसे हम लोग M से डिनोट कर दें। फिर वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी कितने लोगों से वो जो मनी है वो पास ऑन हो रहा है, यानी कितने लोगों तक वो जो मनी है आप कह सकते हैं कि मूव कर रहा है। वेलोसिटी का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कितने हाथों से गुजर रहा है वो किसी इकोनॉमी में। एक 100 रुपए का नोट है तो वो मनी सप्लाई M हो जाएगा। लेकिन वो 100 रुपए का नोट अगर मान के चलो राम ने यूज किया, श्याम ने यूज किया, घनश्याम ने यूज किया, उसके बाद और 10-12 लोगों ने यूज किया, मान के चलते 15 लोगों ने, तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होगी, ये 15 होगी, क्योंकि उस 100 रुपए के नोट से ही आपने लगभग, अगर आप सबका मिला दो तो आपने 1500 रुपए का सामान खरीदा। राम ने भी 100 रुपए का खरीदा, फिर घनश्याम को मिला, घनश्याम ने भी 100 रुपए का कुछ सामान खरीदा, फिर आपका जो श्याम था उसने भी कुछ 100 रुपए का खरीदा, फिर राधा ने 100 रुपए का खरीदा। इस तरीके से अलग अलग लोगों ने एक ही नोट से, क्वांटिटी ऑफ मनी क्या है या मनी सप्लाई M जो है वो एक ही है, एक 100 रुपए का नोट है, लेकिन वो अलग अलग लोगों के पास जब जा रहा है तो ओवरऑल जो सप्लाई ऑफ मनी है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। यानी 10 लोगों ने अगर एक ही 100 रुपए के नोट को खर्चा किया है तो उन्होंने लगभग 1000 रुपए का, लगभग क्या मतलब उन्होंने 1000 रुपए की सामान खरीद लिया, तो ये क्या हो जाएगी आपकी MV। इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली जो आपका सप्लाई साइड से हम लोग देखते तो इसे सप्लाई ऑफ मनी कहेंगे, यानी इकोनॉमी में इतनी सप्लाई हो रही है, इतना अमाउंट ऑफ मनी है। दूसरा हम लोग जब इसमें डिमांड साइड पे जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को दिखता है PT। P का मतलब क्या है, प्राइस लेवल, जो जनरल प्राइस लेवल आपका इकोनॉमी में है, यानी किसी कमोडिटी की क्या वैल्यू है या क्या उसका प्राइस है आपकी इकोनॉमी में। मान के चलते कोई एक नई कंपनी स्टैब्लिश हुई है जिसने फोन बनाना स्टार्ट किया, जिसका कॉस्ट उसने रखा है 100 रुपए का एक आपको फोन मिलता है, तो ये क्या है, ये आपका एक तरीके का प्राइस लेवल है फोन का, ये आपका प्राइस लेवल हो गया। अब T क्या होता है यहाँ पर, T का मतलब होता है आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कितने लोग जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं, हमने माना था 100 रुपए का मोबाइल फोन है, उसको खरीदना चाहते हैं 5 लोग, 5 लोगों ने सोचा कि हम 100 रुपए का मोबाइल फोन खरीदेंगे, तो ओवरऑल जो वैल्यू है या जो डिमांड ऑफ मनी है इकोनॉमी में वो 500 रुपए की है ना। लोग तो 100 रुपए का एक जनरल प्राइस लेवल है किसी फोन का या किसी कमोडिटी का, मगर 5 लोग सेम अपना वही फोन खरीदना चाह रहे हैं या सेम चीज को कंज्यूम करना चाह रहे हैं, तो टी क्या हो जाएगी आपकी, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, यानी 5 लोग अगर उस मोबाइल कंपनी के पास जाते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी टी हो जाएगा। तो ये आपका दिखाता है डिमांड ऑफ मनी को। एक बार फिर से हम लोग इसे समझ लेते हैं कि देखो जितना सप्लाई ऑफ मनी होगा किसी इकोनॉमी में, मान के चलो 100 के 10 नोट है किसी इकोनॉमी में, वो घूम रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक दुकानदार ने कुछ बेचा, उसको पैसा मिला, उसने कुछ और खरीदा, उस दुकानदार ने फिर से उसे बेचा, तो इस तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ में वही सेम नोट जा रही है 100 रुपए की। तो मान के चलते एक 100 रुपए की नोट जो है वो 5 लोगों से होकर के गुजरी है। तो अब ये जो 5 लोग हैं ये आपका ओवरऑल इन्होंने सप्लाई कितने की बना दी, 500 रुपए की या 500 वैल्यू की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितने की डिमांड है, सेम 100 रुपए का मोबाइल खरीदना चाहते हैं 5 अलग अलग लोग, तो इनको भी आपका जो डिमांड होगी वो भी 500 रुपए की है, सप्लाई है वो भी 500 रुपए की है। इस तरीके से इन्होंने इक्वेट किया। अब देखो इसी को ये आगे जब बढ़ाते अपनी थ्योरी में तो इसमें ये क्या कर देते हैं, जो वेलोसिटी है और जो ये टी है इसको ये कांस्टेंट बता देते हैं। ये कहते हैं कि कहीं पे भी किसी भी इकोनॉमी में जो भी जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या जितने भी वेलोसिटी यानी जितने लोगों से ये गुजर रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर जब चीजें सेट्रोस पेरिबस जिसे ये कहते हैं कि जब बाकी चीजें भी नॉर्मल कंडीशंस है तो वहां पर ये दोनों एज अ कांस्टेंट वर्क करते हैं, यानी ये v और t जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे m बढ़ेगा यानी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा, वैसे वैसे ही आपका P यानी जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा किसी भी इकोनॉमी में। यही यहाँ पर इन्होंने अपनी क्वांटिटी थ्योरी में अपनी इक्वेशन से बताने की कोशिश की है। देखिए इसका एक और एक्सटेंडेड वर्जन आपको कई सारी बुक्स में मिल जाता है, जहां पर अगेन आपका जो डिमांड है वो तो PT ही है,
डिमांड फॉर मनी आपका पीटी ही है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर आप देख रहे हो एमवी, सेम सप्लाई वाला पार्ट है। एम डैश वी डैश क्या है, देखो एम डैश जो है यहाँ पर क्रेडिट मनी होता है। क्रेडिट मनी का मतलब है, जैसे मैंने अभी मनी सप्लाई में बताया था 100 रुपए की नोट है, उसके अलावा और भी टाइप की मनी हो सकती है, चेक हो सकता है। पुराने जमाने में अलग अलग तरीके से आपकी अलग अलग वैल्यू वाले कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते थे या ऐसी चीजें होती थी, जैसे 100 रुपए का कोई बॉन्ड है या इस तरीके की, जिसको आपको पता है कि इसको अगर मैं बैंक में जाके दूंगा या कुछ करूंगा तो मुझे इससे 100 रुपए मिलने वाले, चेक्स की जैसे बात हो गई, तो वो होती है आपकी क्रेडिट मनी। और वो कितने लोगों से एक ने किसी को चेक दिया, जैसे आप देखते होंगे आजकल किसी ने आपको चेक दिया, आपने वही चेक किसी और को दे दिया, या इस तरीके से अगर हो रहा है तो वो कितनी बार वो जो पैसा है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको भी यहां पर इन्होंने ऐड किया है। तो ये एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इनकी इक्वेशन हो जाती है, मगर सेम चीज है, इसमें भी इन्होंने डिमांड और सप्लाई को इक्वेट ही किया है। डिमांड उतनी रहेगी प्राइस लेवल इनटू आपका जितने अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और साथ में क्योंकि हम टोटल सप्लाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास कैश है या फिर आप जो कह सकते हैं मनी सप्लाई जो क्वांटिटी के अमाउंट में है, साथ ही साथ जो क्रेडिट मनी है, दोनों को इंक्लूड कर लिया तो टोटल सप्लाई हो जाती है। अब देखो इस सेम चीज को इन्होंने ग्राफिकल मेथड से भी समझाने की कोशिश करी है। वही रिलेशन है कि जो प्राइस लेवल है, जैसे जैसे आपका प्राइस इंक्रीज करेगा, जिस तरीके से आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी किसी इकोनॉमी में इंक्रीज करती है, उस तरीके से आपका सेम उतने ही प्रपोर्शन में आपका जो है प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर P1 M1 है, यहाँ पर P2 M2 है, यहाँ पर P4 M4 है। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन कर्व हमें यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन ऑपोजिट होता है जब हम लोग वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ मनी तो आपको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ही दिखा दिया था कि वैल्यू का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन प्राइस, यानी ये प्राइस का इनवर्स होता है। तो सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू, चाहे आप इसे V लिखो चाहे 1 अपॉन P लिखो, तो जैसे जैसे आपका क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है यहाँ पर इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो जाएगी। देखो इसका जब हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि ट्रूइज्म है। ये थ्योरी कैसी है, ये तो एक जनरल ट्रुथ पर ही बेस्ड है। आप अपने माइंड में भी सोचो, अगर कीन्स ने यही चीज पॉइंट आउट की थी इनको क्रिटिसाइज करते वक्त कि यार इन्होंने जो चीज बोली है इसमें कुछ अलग नहीं है। ये जनरल लाइफ में भी आप अगर देखोगे कि किसी चीज की क्वांटिटी आपकी मनी की अगर बढ़ रही है ये क्वांटिटी, तो आपको उसकी कीमत यानी वैल्यू जो है वो कम ही लगेगी। तो इसमें इन्होंने कुछ बहुत अपना डेवलपमेंट या कोई बहुत अलग सी कोई थ्योरी नहीं दे दी है, ये तो सच बात है जिसको इन्होंने एज अ फॉर्म ऑफ थ्योरी लिख दिया है। V एंड T कैन नॉट बी कांस्टेंट, ये भी कई सारे आपके जो इकोनॉमिक थिंकर्स थे उन्होंने इस पे भी इन्हें क्रिटिसाइज किया कि V और T जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकते, और फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ये एक रेयर कंडीशन है। मगर आपको पता है जो भी क्लासिकल्स थे उनके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत ही जनरल कंडीशन थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्होंने नेग्लेक्ट किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही कीन्स ने अपना जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दिया उसमें उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको हम लोग आगे एक वीडियो में कवर करेंगे। टू मच एम्फेसिस ऑन मनी सप्लाई, इन्होंने मनी सप्लाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है कि यार जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में तभी प्राइसेस चेंज होंगे या तभी उसके सेम प्रपोर्शन में प्राइसेस चेंज होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार आपका डिमांड की वजह से भी क्या होता है कि प्राइसेस में फर्क पड़ता है, तो उसको उन्होंने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी। साथ ही मैं लॉन्ग रन की बात की थी। देखो जनरली जो एजम्पशंस होते हैं ना वही बाद में चल के आपके ज्यादातर क्रिटिसिज्म्स बन जाते हैं। इन्होंने अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी को इग्नोर किया, जैसे मैंने बताया था स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी, या आपके अलग अलग फंक्शंस ऑफ मनी होते हैं जिसे इन्होंने इग्नोर कर दिया। ये ठीक से वैल्यू ऑफ मनी को भी मेजर नहीं कर पाए। इन्होंने जो है इन्होंने देखो कैश बैलेंस या इन सब की बात ही नहीं करी। इन्होंने केवल उतना ही आपकी जो मनी की जो वैल्यू है उसको उसी तरीके से लिया, जैसे हम लोग यहाँ पर ये जो इक्वेशन भी देख रहे हैं MV, तो ये जो इन्होंने यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के लिए जो मनी रिक्वायर्ड है, यानी आप कह सकते हैं एक तरीके से ट्रेड करने के लिए जो मनी रिक्वायर्ड है, केवल उसी की बात करिए। जबकि मनी जो है वो अलग अलग तरीके से उसकी वैल्यू होती है, अलग अलग चीजों में प्रिकॉशनरी चीजों के लिए उसकी डिमांड होती है, स्पेकुलेटिव डिमांड होती है। तो अलग अलग टाइम पे मनी की वैल्यू भी अलग अलग तरीके से चेंज होती है। किसी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, किसी के लिए किसी पर्पस के लिए बहुत कम वैल्यू होती है, जिसको ये ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैम्ब्रिज इक्वेशंस को भी कवर करेंगे और उसके बाद कीन्स की भी थ्योरी को कवर करने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।